वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर प्रीवियस एग्जाम में आए हुए सीजिल के क्वेश्चन। ठीक है, तो डाल सकते हैं टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखो, मैंने पहले ही बताया आपको कि कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली तो होते हैं 3 टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहला होता है इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड, इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड। और दूसरा क्या होता है हिंदी प्लस इंग्लिश वर्ड से रिलेटेड। समझते हो ना। और तीसरा टाइप क्या आता है नंबर रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चंस 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं, हम सभी को मिक्स करके पढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। देखो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आज का सबसे पहला प्रश्न भी है। पहला है एक निश्चित कूट भाषा में ब्रेक को BSEBK और फास्ट को FBSU लिखा जाता है। उसी भाषा में ब्रेक फास्ट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ध्यान से देखो। ब्रेक को क्या लिखा जा रहा है BREAK। पहला क्वेश्चन है ब्रेक को क्या लिखा जा रहा है। ध्यान से देखो, ब्रेक को BSEBK लिखा जाता है, BSEBK लिखा जाता है। और फास्ट को FBSU लिखा जा रहा है ना। तो क्या पूछा है आपसे, ब्रेकफास्ट को क्या लिखा जाएगा, यही पूछा है। ब्रेक फास्ट को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से सुने आप, इसमें कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में बहुत इजी है। ब्रेक को क्या लिखा जा रहा है BSEBK और फास्ट को क्या लिखा जा रहा है FBSU। इसका ऑप्शन में आंसर BSEBK और FBSU ऑप्शन में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुने इसको। इसका आंसर ये आना चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन ये इसमें ऑप्शन में नहीं है। अगर ऑप्शन में होता तो क्या करते हम, सही हो जाता है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, आप ध्यान दो। पहला अक्षर क्या है, बी है, पहला बी है। दूसरा अक्षर क्या है, बदल रहा है, देखो बदल रहा है ना। पहला क्या है, सेम है। दूसरा क्या है, एक ज्यादा है। और बाद में क्या है, इसमें सेम है। एक सेम एक बदल रहा है, एक सेम एक बदल रहा है। और बदल क्या रहा है, सिर्फ पहले अक्षर में कोई चेंज नहीं है, दूसरे अक्षर में क्या है, सिर्फ प्लस का एक चेंज है। एक के बाद क्या है, इसमें प्लस का एक आगे है। यही हम इसमें करेंगे। इसको नहीं बदलना है, इसको नहीं बदलना है। ठीक है, इसको भी नहीं बदलना है, इसको भी नहीं बदलना है, और इसको भी नहीं बदलना है। तो कहने का मतलब क्या आ गया, एक नहीं बदलना है, दूसरा बदलना है, एक नहीं बदलना है, दूसरा बदलना है। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है। तो बी जो है ना, बी क्या रहेगा बताओ, क्या रहेगा, देखो ध्यान से। बी का क्या रहेगा, बी रहेगा। आर एस हो जाएगा, ई ई रहेगा, ए बी हो जाएगा, के का के रहेगा, एफ का जी हो जाएगा, ए रहेगा, एस का देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। काउंटी को ये लिखा जा रहा है YTNUOC। डिफीट को ये लिखा जा रहा है
देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो, सॉरी थर्ड क्वेश्चन देखो, मैंने आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन तक दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखो आप सबसे पहले, पिज्जा को क्या लिखा जा रहा है, PZZIA, चीज को क्या लिखा जा रहा है, CHEEHE, और पास्ता को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखते हैं, आप यहाँ देखो P यहीं पर है बिल्कुल, और जो I है वो कहाँ चला गया, I A के पास चला गया, मतलब P का P है तो C का C रहने देंगे हम, है ना। और ये क्या है, जो यहाँ पर H था ना, ये कहाँ चला गया, दूसरा नंबर का अक्षर यहाँ चला गया, इधर दूसरा नंबर का अक्षर कहाँ चला गया, यहाँ पर। बाकी और कुछ चेंज हुआ है किसमें बताओ, नहीं हुआ ना। तो दूसरा नंबर का अक्षर कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा। इसका मतलब क्या लिखेंगे इसको, PSTEE, ठीक है। ये ए यहाँ पर हटके कहाँ आ गया, यहाँ आ जाएगा। बात आ गई कि नहीं आगे बताओ, ठीक है। तो इसका आंसर PSTEE आ जाएगा, राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, MYRA, सबसे पहले M की कोडिंग लिखो आप, कितनी होती है 13, Y की 25, R की 18, A की 1, एक एक जोड़कर लिख रहे हैं इसमें। 13 में एक जोड़कर 14, 25 में एक जोड़ दिया 26, 18 में एक जोड़ दिया 19, 1 में एक जोड़ दिया 2। तो इसकी भी हम कोडिंग लिखेंगे। V की कोडिंग क्या होती है 22, I की कोडिंग कितनी होती है 9, D की कोडिंग 4, H की कोडिंग 8, I की कोडिंग 9। एक एक ऐड कर दो, 22 और 1 23, 9 और 1 10, 4 और 1 5, 8 और 1 9, 9 और 1 10। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ये आ जाएगा। बात आगे समझ में नहीं आई, देखो एक बार यहाँ पर इसमें क्या किया गया है, M का कोडिंग कितनी है इसमें देखो, M की कोडिंग 13 है ना, A की कोडिंग कितनी है 1, और इसकी कोडिंग कितनी है 16। यहाँ देखो इसकी कोडिंग कितनी है 17, इसकी कोडिंग कितनी है, इसकी कोडिंग 14। सबसे पहले क्या किया गया है इसमें, यहाँ पर देखो 13 में 4 ऐड हो रहे हैं वैसे तो, 1 में 1 ऐड हो रहा है, और 16 में कितने ऐड हो रहे हैं। अगर ऐसे बैठ जाता है तो ठीक है, ठीक है, अगर ऐसे बैठ जाता है तो ठीक है, फिर नहीं दूसरा तरीका हमारे पास है। मेरे हिसाब से ये तो बैठ नहीं रहा है इसमें, ठीक है। इसमें क्या बैठेगा, देखो मैप को अगर आप ऐसे लिखते हैं ना, और आप इसके नीचे QBN लिख दो, तो MNPQAB, ये सटीक बैठ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे बताओ, इसमें क्या करेंगे, देखो इसको देखो, लीप को देखो, LEAP, और क्या है QBF और M। L के बाद क्या आता है M, P के बाद Q, A के बाद B और E के बाद F। तो इसको भी इस प्रकार से कर देंगे, ठीक है। तो C के बाद क्या आता है D आता है, N के बाद क्या आता है O आता है, और O के बाद क्या आता है P आता है, और W के बाद क्या आता है X। तो OXPD इसका क्या जाएगा RS, 1 मिनट में 5 है ना, 1 मिनट में 5 आ गए, सॉरी इसमें C का क्या जाएगा D, N का क्या जाएगा O, R का क्या जाएगा S, W का क्या जाएगा W, X, और ये O बचा है, O का क्या जाएगा P आ जाएगा, क्योंकि जो बीच में है ना उसका भी डबल हो रहा है, MNOP। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गए होंगे 5 क्वेश्चन तक। तो छठे क्वेश्चन तक चलते हैं, ध्यान से देखो। इसमें E क्या है बताओ, E क्या है, कहाँ आ गया, इधर आ गया, मतलब E। आप देखो ये क्या है, सबसे पहले Y कहाँ चला गया, इधर चला गया, और E कहाँ गया 3 नंबर पर आ गया, और A और क्या है ये S कहाँ गया, S इधर आ गया, ठीक है, और A कहाँ आ गया, इधर आ गया। मतलब A का स्थान बदला क्या, नहीं बदला। तो क्या करेंगे हम, I का स्थान इसमें नहीं बदला है ना, देखो K कहाँ चला
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें क्या आना चाहिए। देखो n का नंबर कितना होता है, 14 होता है। इस कैपिटल ई को क्या लिख दिया इसने, छोटा ही लिख दिया। इस ई का नंबर क्या होता है, 5। इस आर को क्या लिख दिया, छोटा लिख दिया। इस सी का कितना होता है, 3। और इस एस का क्या होता है, छोटा लिख दिया। बस क्या किया इसने, मतलब एस को क्या लिखा इसने, एन को क्या लिखा, 14 लिख दिया। दूसरे अक्षर को क्या लिख दिया, स्मॉल में। मतलब उसका पहले का नंबर लिख रहा है, दूसरे को छोटा लिख रहा है। पहले का नंबर लिखना है और दूसरे को छोटा सा लिखना है पीछे से। हाँ, ई का क्या लिखना है, नंबर लिखना है 5, और डी का क्या लिखना है, छोटा सा। ओ का क्या लिखना है, नंबर 15, और सी का क्या लिखना है, सी। ठीक है, बात आगे समझ में नहीं आई। उसके बाद देखो पी ई एन, पी का कितना होता है बताओ, 16 होता है। एन का कितना होता है, 14 होता है। और ई का कितना होता है, 5। तो क्या आना चाहिए बताओ। देखो पी में क्या है, 16 में 1 जुड़ रहा है 17, और 5 में 2 जुड़ रहा है 7, और 14 में 3 जुड़ रहा है 17। तो कैप का कितना, 3 1, और ये कितना है 16। 3 में 1 जुड़ेगा 4, 1 में 2 जुड़ेगा तो 3, और 16 में 3 जुड़ेगा तो 19। 43 19 इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा ना। इसको देखो लास्ट 10वें क्वेश्चन को, इसको क्या किया है हमने, इसको यहां पर लिया है बस। इसको पी को कहाँ लिया है, इधर लिया है। देखो तो एम ए एन और एम एस, ये सही है क्या, ए एन एम एस, राइट आंसर आ जाएगा ना। तो आज हमने रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को